हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद कार्तिक। तो आज के इस वीडियो में हम एचपीजीके के टॉप 100 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जो कि हमने पहले कुछ इसमें से डिस्कस कर लिए हैं। एक तरह से आप लोगों का जो है रिवीजन हो जाएगा। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। हम जल्दी जल्दी जो है सारे 100 के 100 क्वेश्चंस जो है डिस्कस करेंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जिले में शीत ऋतु के स्वागत के लिए लछांग उत्सव मनाया जाता है? तो लछांग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड टू वेलकम द विंटर सीजन इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाहौल स्पीति। अब लाहौल स्पीति में एक और जो है फेस्टिवल मनाया जाता है, लोसर। जो लोसर है वो मनाया जाता है एज अ न्यू ईयर। तो ये भी आप लोगों को जो है पता होना चाहिए। इसके बाद आता है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जिला नए हिमाचल में नहीं आता है? देखिए, क्वेश्चन को आप लोगों को काफ़ी घुमा फिरा के भी पूछा जा सकता है, नया हिमाचल और ओल्ड हिमाचल। ओल्ड हिमाचल की बात हम करते हैं तो 1948 में जब हिमाचल का गठन हुआ था, तब हमारे 4 जिला हुआ करते थे। तो वो क्या है? वो है ओल्ड हिमाचल। और जब 1966 में जब नया हिमाचल में कुछ जिले ऐड ऑन हुए थे, तो फिर उसके बाद जो भी जिले थे उनको कहा जाता है न्यू हिमाचल। तो आप लोगों को यहाँ बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला नए हिमाचल में नहीं आता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंबा। चंबा क्या था? 1948 में जो एक डिस्ट्रिक्ट था। और जो कुल्लू, लाहौल स्पीति और कांगड़ा है, वो जो है बाद में ज़िले बनाए गए हैं 1966 में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, नाथपा झाकड़ी हाइड्रल परियोजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो जो नाथपा झाकड़ी परियोजना कहाँ है? नाथपा झाकड़ी परियोजना आप लोगों की रामपुर बुशहर के पास है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1993 में ये स्टार्ट हुई थी और 2004 में ये जो है बनकर तैयार हो गई थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, टॉन्स रिवर which is an important tributary of यमुना रिवर ज्वाइन एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस? टॉन्स नदी जो यमुना नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर इससे मिलती है? आप लोगों से ये भी पूछा जा सकता है कि कौन नदी किसको कहाँ मिलती है, तो आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कालसी। कालसी में जो है टॉन्स नदी यमुना नदी में मिलती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा जिला अल्पाइन क्षेत्र में नहीं आता है? किन्नौर, शिमला, चंबा और लाहौल स्पीति। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिमला। अब आप यहाँ पे ऐसा भी कर सकते हो कि पहले जब मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ तो आप लोग पॉज कर लीजिएगा, फिर आंसर सोचिएगा, फिर देखिएगा कि आप लोगों को कितना आता है, क्या कितना नहीं आता है। चलिए, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि प्रसिद्ध जालसू दर्रा किन दो जिलों के से संबंध रखता है? तो जालसू दर्रा किन दो जिलों से संबंध रखता है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चंबा एंड कांगड़ा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाथीधारी निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो आप लोगों का ऑप्शन है चंबा, कांगड़ा, मंडी और कुल्लू। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंबा। चंबा में जो है हाथीधार स्थित है। इसके बाद आता है, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार रोशनी और लालटेन से संबंध रखता है? फागली, फुलेच, हालदा और लवी। तो फुलेच की अगर बात करें तो फुलेच कहाँ पे लगता है? किन्नौर में लगता है। किन्नौर में जो है एक त्यौहार जो है मनाया जाता है फुलेच। और लवी कहाँ पे मनाई जाती है? लवी हमारी जो है रामपुर में मनाई जाती है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हालदा। हालदा जो है इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। हालदा कहाँ मनाया जाता है? हालदा मनाया जाता है लाहौल एंड स्पीति में। तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान छावनी क्षेत्र नहीं है? तो छावनी क्षेत्र से यहाँ पे मतलब है सेना के छावनी कहाँ पे नहीं है। सेना जो हमारी सेना है उसकी छावनी कहाँ पे नहीं है? योल में नहीं है, जतोग में नहीं है, डगशाई में नहीं है, अम्बोटा में नहीं है। तो पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि योल कहाँ है। योल है आप लोगों का कांगड़ा में। जतोग कहाँ है? जतोग है आप लोगों का शिमला में। और डगशाई कहाँ है? सोलन में। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अम्बोटा। अम्बोटा में जो है छावनी क्षेत्र नहीं है। तो अगला क्वेश्चन है, चबूतरा पहाड़ियाँ हिमाचल प्रदेश के किस जिले से में स्थित हैं? सिरमौर में, सोलन में, शिमला में या हमीरपुर में? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हमीरपुर में। तो इसके बाद आता है, पुलिस ऑफिसर ऑफ एचपी हु आफ्टर रिटायरमेंट सर्व्ड एज अ गवर्नर ऑफ नागालैंड ऑल्सो। एचपी के पुलिस अधिकारी जिन्होंने सेवानिवृत्ति के बाद नागालैंड के राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया था, तो कोई डीजीपी थे। तो वो कौन थे? ऑप्शन है आप लोगों के साथ बी, कमल कुमार,
RN गुप्ता, अश्विनी कुमार और अनिरुद्ध उप्पल। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अश्विनी कुमार। तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। उसके बाद है कि हु वॉज द फर्स्ट रेसिपेंट ऑफ पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम अवार्ड इन पहाड़ी लिटरेचर। पहाड़ी साहित्य में पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता कौन थे? तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है जयकुमार, जयदेव किरण। ये हम लोगों ने पहले भी काफ़ी बार डिस्कस किया है, जयदेव किरण। इसके बाद है ओल्डेस्ट पेंटिंग स्कूल ऑफ HP वॉज। हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना पेंटिंग स्कूल था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बशौली। बशौली जो इसका राइट आंसर है। फिर आता है चंदखानी पास इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। चंदखानी दर्रा हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? कुल्लू, चंबा, किन्नौर और सिरमौर। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुल्लू। कुल्लू में जो है चंदखानी दर्रा है। दर्रों से आप लोगों से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो उनको रिवाइज ज़रूर कर लीजिएगा एक बार। इसके बाद आता है हु फाउंड द रूलिंग डायनेस्टी ऑफ हिंदूर। हिंदू यहाँ पे गलत हो गया है, ये हिंदूर होगा। हिंदूर के शासक वंश की स्थापना किसने की थी? जसकरण चंद, अल्लाह चंद, कलह चंद और अजय चंद। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अजय चंद। अजय चंद ने जो है हिंदूर की स्थापना की थी। इसके बाद आता है कि रंग महल ऑफ बिलासपुर वॉज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ। बिलासपुर के रंग महल का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? हरिचंद, कबीरचंद, सुहागचंद और विजय चंद। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विजय चंद। विजय चंद ने जो है रंग महल का निर्माण करवाया था। उसके बाद आता है भारत पाक समझौता कहाँ पे संपन्न हुआ था? बेरनीस कोट, पीटर ऑफ, बालूगंज और द रिट्रीट। तो इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा बेरिस कोट में। बेरिस कोट में जो है भारत पाक समझौता हुआ था। भारत पाक समझौता 1972 में जो है हुआ था और शिमला में ये हुआ था, बेरिस कोट में हुआ था। उसके बाद आता है अगला क्वेश्चन, हु हेडेड द हिमालयन प्रांत प्रोविजनल गवर्नमेंट सेटअप इन 1948। 1948 में स्थापित हिमालयी प्रांत अनितम सरकार का नेतृत्व किसने किया था? तो वाइस परमार ने किया था, रामलाल ने किया था, भास्करानंद ने किया था या शिवानंद रमौल ने किया था? तो इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिवानंद रमौल जी ने। इसके बाद आता है कि द फेमस टेम्पल ऑफ बगलामुखी इज लोकेटेड नियर। बगलामुखी मंदिर किसके पास स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आप लोगों का ए, देहरा। देहरा के पास जो है माता बगलामुखी का जो है मंदिर है। फिर आता है हमारे पास अगला क्वेश्चन, अर्की स्कूल ऑफ पेंटिंग फुलिश्ड इन प्रिंसली स्टेट ऑफ। अर्की चित्रकला शैली किस रियासत में फली फूली थी? भज्जी, बघाट, जुब्बल और बघाल। तो इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है क्योंकि बघाट और बघाल सेम सेम ही जो आप लोगों को लगेगा ऑप्शन में भी। पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बघाल। बघाल रियासत में जो है अर्की चित्रकला शैली फली फूली थी। तो इसके बाद आता है निम्नलिखित में से कौन सा किस स्थान पर भेड़ प्रजनन विकास केंद्र नहीं है? तो चूरी में नहीं है, नगवाई में नहीं है, ताल में नहीं है, ज्यूरी में नहीं है। सबसे पहले तो नगवाई कहाँ है? नगवाई है हमारी मंडी डिस्ट्रिक्ट में। ताल है आप लोगों का हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में और ज्यूरी कहाँ है? शिमला डिस्ट्रिक्ट में है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चूरी। चूरी में जो है भेड़ प्रजनन केंद्र नहीं है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा कि ठोडा मैदान किस जिले में स्थित है? तो ठोडा मैदान कांगड़ा में है, सोलन में है, शिमला में है, सिरमौर में है। तो इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोलन। सोलन में जो है ठोडा मैदान है। और उसके बाद आता है द स्टेट ट्री ऑफ HPS। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। राजकीय वृक्ष कौन सा है? साल, टेक, देवदार और शीशम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देवदार। ये बहुत बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है। इसके बाद आता है द स्टेट गेम ऑफ HPS। HP का राजकीय खेल क्या है? तो वॉलीबॉल है, हॉकी है, कबड्डी है, खो खो है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वॉलीबॉल। वॉलीबॉल हमारे हिमाचल का स्टेट गेम है। फिर आता है पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ HP एज पर द सेंसस 2011 इज। हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या घनत्व गणना 2011 के अनुसार क्या है? तो 109 है, 116 है, 121 है, 123 है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 123। फिर आता है हिमाचल में एशियाई सिंह पाए जाते हैं। एशियाई लॉयन कहाँ पाए जाते हैं?
चैल सेंचुरी में, तीर्थन सेंचुरी में, रेणुका सेंचुरी में या शिकारी देवी सेंचुरी में। तो चैल सेंचुरी हमारी कहाँ है? चैल सेंचुरी हमारी है सोलन डिस्ट्रिक्ट में, तीर्थन है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में, रेणुका है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में और शिकारी देवी है मंडी डिस्ट्रिक्ट में। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेणुका सेंचुरी। रेणुका सेंचुरी में जो एशियाई लॉयन पाए जाते हैं। फिर आता है हमारा नलवाड़ी मेला हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? तो नलवाड़ी मेला हमीरपुर में मनाया जाता है, ऊना में मनाया जाता है, सोलन में या नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस। नलवाड़ी मेला जो है वो बिलासपुर में मनाया जाता है, बिलासपुर जिले में मनाया जाता है। फिर आता है बाणगंगा हिमाचल प्रदेश की किस नदी की सहायक नदी है? यमुना की, चिनाब की, व्यास की और सतलुज की। तो इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्यास। व्यास की जो है ये सहायक नदी है। इसके बाद आता है पूह उपखंड हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? लाहौल स्पीति में, किन्नौर में, कुल्लू में, चंबा में। इसमें आपको कन्फ्यूज़न रह सकता है ए एंड बी में, लेकिन जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, किन्नौर। किन्नौर में जो है पूह उपमंडल आता है। उसके बाद आता है हालदा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। अब देखिए पीछे क्वेश्चन पूछा गया था कि हालदा फेस्टिवल जो होता है वो क्या होता है? वो होता है रोशनी और लैंप का त्यौहार होता है। तो वो कहाँ पे मनाया जाता है? वो लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है। आप लोगों से एक ही क्वेश्चन को बहुत तरह से घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। इसके बाद आता है डॉक्टर वाई.एस. परमार हिमाचल प्रदेश के किस जिले से संबंध रखते थे? बहुत ईजी है ये। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिरमौर डिस्ट्रिक्ट। इसके बाद आता है हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा प्रशासनिक मंडल कौन सा है? देखिए हमारे हिमाचल प्रदेश में 3 मंडल है, शिमला, कांगड़ा और मंडी। तो सबसे बड़ा जो प्रशासनिक मंडल है वो है मंडी। इसका राइट आंसर हो जाएगा मंडी। वो बैजनाथ का पुराना नाम क्या था? त्रिगर्ता। त्रिगर्ता देखिए हमारा कांगड़ा का नाम था, ब्रह्मपुर हमारे जो है भरमौर का नाम था और हिंदूर हमारे नालागढ़ का नाम था और किरग्राम जो है बैजनाथ का नाम था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किरग्राम। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है चंबा टाउन के संस्थापक कौन थे? तो मीरू वर्मन, लक्ष्मण वर्मन, साहिल वर्मन और नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, साहिल वर्मन ने जो है चंबा शहर की स्थापना की थी। मंडी शहर की स्थापना किसने की थी? मंडी शहर की स्थापना अजबर सेन ने की थी। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा क्षेत्र की कुल संख्या कितनी है? बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 68। तो इसके बाद आता है अगला क्वेश्चन कि 620 ईस्वी में कांगड़ा किले को जीतने वाली मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया था? ये बहुत सही क्वेश्चन है। चतर सिंह ने, दुर्गा सिंह ने, नवाब अली खान ने और तोरमल ने। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नवाब अली खान ने। इसके बाद अगला क्वेश्चन है मंडी राज्य की स्थापना किस शताब्दी में हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 14th सेंचुरी में। अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी पहली बार शिमला कब आए थे? 1921 में, 1924 में, 1927 में, 1930 में। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1921 में जो है गांधी जी पहली बार शिमला आए थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है मंडी की शिवरात्रि पुरानी मंडी में किसने शुरू की थी? भवानी सेन ने, अजबर सेन ने, चतर सिंह ने और मियाँ अतुल सिंह ने। तो इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अजबर सेन ने। इसके बाद आता है कालका शिमला रेलवे लाइन की कुल लंबाई है 92.5 किलोमीटर, 96.5 किलोमीटर, 103 किलोमीटर, 107 किलोमीटर। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 96.5 किलोमीटर। और 103 से आप लोगों को याद रखना है कि 103 टनल्स जो है इस रेलवे लाइन में है। फिर आता है सुकेती जीवाश्म पार्क हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये मंडी डिस्ट्रिक्ट में है, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है, चंबा में, किन्नौर में या सिरमौर में है। तो इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिरमौर। सिरमौर में कहाँ है ये? तो ये है मारकंडा रिवर के किनारे पे सुकेती जीवाश्म पार्क स्थित है। इसके बाद आता है कि केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? शिमला में, हमीरपुर में, किन्नौर में या कांगड़ा में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिमला में हो जाएगा। इसके बाद आता है संजय विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? कुल्लू, चंबा, किन्नौर और कांगड़ा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किन्नौर में। फिर आती है लाजो पुस्तक किसने लिखी थी? वाई.एस. परमार ने, शांता कुमार ने, रणजौर सिंह ने और देवराज शर्मा ने। तो बुक्स भी मैंने काफ़ी अच्छे से आप लोगों को रिवाइज़ करवाई थी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शांता कुमार जी ने जो है लाजो पुस्तक लिखी है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, तिब्बत का निर्माण करती है, तिब्बत से अलग होती है मतलब। तो वो कहाँ से होती है? वो होती है ऑप्शन नंबर बी, शिप की
से, शिवकी से। तो इसके बाद है सूरजताल झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाहौल स्पीति। इसके बाद हिमाचल दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। कब मनाया जाता है ये भी एक दिन हमने डिस्कस अच्छे से किया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस मनाया जाता है। 25 जनवरी को हिमाचल स्टेटहुड डे मनाया जाता है और 1 नवंबर को पहाड़ी दिवस मनाया जाता है। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। उसके बाद आता है 48 नंबर क्वेश्चन, द रेनिएस्ट प्लेस ऑफ HP इज, हिमाचल प्रदेश का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है जतोग, भोरंज, दधोल और धर्मशाला। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धर्मशाला। इसके बाद नैना देवी हिल्स आर लोकेटेड इन, अब आप लोगों को पता है कि नैना देवी माता का मंदिर कहाँ है, तो वो है हमारा बिलासपुर में। तो नैना देवी हिल्स कहाँ होगी? बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में होगी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आता है जोगनी वाटरफॉल इज लोकेटेड इन, तो जोगनी वाटरफॉल कहाँ है? जोगनी वाटरफॉल मनाली में है, मंडी में है, समरहिल में है और सुंदरनगर में है। तो इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मनाली। मनाली में जो है जोगनी वाटरफॉल है। अगर समर हिल की बात करूँ तो समर हिल कहाँ पे है? समर हिल है शिमला में, जहाँ पे HPU हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी स्थित है। इसके पास ही एक जो है वाटरफॉल है जिसका नाम है चैडविक वाटरफॉल। तो ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है चैडविक वाटरफॉल कहाँ है, तो वो है शिमला में। शिमला में कहाँ है? समर हिल के पास। तो इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी हिमाचल प्रदेश की सबसे पुरानी रियासत है? सबसे पुरानी रियासत त्रिगर्ता है, कुलूता है, हिंदूर है या सुकेत है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, त्रिगर्ता। इसे किन्नौर का राजा किसे माना जाता है? तो किन्नौर का राजा माना जाता है प्रद्युम्न को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रद्युम्न। इसके बाद है कूटलहर राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है कूट कहलोर में। कूट कहलोर में जो है इसकी राजधानी हुआ करती थी। इसके बाद है सिरमौर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? तो 1939 में, 23 में, 36 में या 42 में? इसमें आप लोगों को इस दोनों में फर्स्ट और लास्ट में कन्फ्यूज़न रह सकता है, क्योंकि बहुत सारे चीज़ें इन दो डेट ईयर में हुई है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1939। इसके बाद आता है रिवालसर किसका जन्म स्थान है? राजा परीक्षित का, हडिम्बा माता का, या गुरु गोविंद सिंह का, या पदम संभवा का? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पदम संभवा। इसके बाद आता है गद्दी है। गद्दी क्या है? मोनोगैमीज है, पॉलीगैमीज है, पॉलिंड्रेस है या नन ऑफ दीज है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पोलोगैमीज है, मतलब एक ही बार एक ही शादी होती है। तो इसके बाद आता है कि हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला नमक के खानों के लिए प्रसिद्ध है? बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका जो सिंपली आंसर ही बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर सी, मंडी इसका जो है आंसर है। इसके बाद आता है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सोलन में, मंडी में, लाहौल स्पीति में या कुल्लू में? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, कुल्लू। कुल्लू में जो है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क स्थित है। फिर आता है विश्व प्रसिद्ध विद्यालय सनावर किसके निकट स्थित है? तो इसके ऑप्शन है आप लोगों के पास, चायल में, शिमला में, परमाणु में या कसौली में? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कसौली। कसौली में जो है वर्ल्ड फेमस स्कूल सनावर स्थित है। इसके बाद आता है अगला क्वेश्चन कि कुल्लू जिले में स्थित डोंगरी देवी डोंगरी मंदिर में देवी की प्रतिमा है, किस देवी की प्रतिमा है? काली, हडिम्बा, दुर्गा और पार्वती? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हडिम्बा। हडिम्बा माता के मंदिर को ही डोंगरी माता मंदिर के नाम से भी जाना जाता है और वहाँ पे जो है मेला भी लगता है, डोंगरी मेला। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश में किस स्थान को लिटिल हासा के नाम से जाना जाता है? रिवाल्सर, स्पीति, किन्नौर और धर्मशाला? तो इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धर्मशाला। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 62 नंबर क्वेश्चन, क्षेत्रफल के अनुसार डैश हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र है? तो सबसे बड़ा जो विधानसभा क्षेत्र होगा वो होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, लाहौल स्पीति। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संसद में हिमाचल प्रदेश के कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 7, जिसमें कि 4
जो है लोकसभा के और 3 राज्यसभा के होते हैं। इसके बाद आता है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा 1951 से पहले हिमाचल प्रदेश का एक जिला नहीं था? तो ऑप्शन है आप लोगों के पास शिमला, मंडी, सिरमौर और चंबा। मंडी, सिरमौर और चंबा जो है पहले से ही 1948 में ज़िले हुआ करते थे और शिमला ज़िला जो है बाद में बनाया गया है, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो शिमला हो जाएगा। उसके बाद आता है हमारा अगला क्वेश्चन, गिरि जल विद्युत परियोजना किस नदी से जुड़ी है? सतलुज, यमुना, व्यास और रावी। आप लोगों को पता है कि गिरि किसकी सहायक नदी है? यमुना की। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यमुना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, रहला कुल्लू में एक नाम है, रहला क्या है? एक स्प्रिंग है, वाटर स्प्रिंग है, या पास है, सॉल्ट माइन है, या वाटरफॉल है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वो क्या है? एक झरना है। रहला एक झरना है जो कि किस डिस्ट्रिक्ट में है? कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है। इसके बाद आता है, प्रसिद्ध खिलाड़ी शमशेर जंग किस खेल से संबंध रखते हैं? तो ऑप्शन है आप लोगों के पास, ऑप्शन नंबर ए है हॉकी, कबड्डी, शूटिंग, माउंटेनरिंग। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शूटिंग। शूटिंग से रिलेटेड है शमशेर जंग। इसके बाद आता है, प्रसिद्ध कहानी उसने कहा था कि लेखक कौन है? शांता कुमारी, राहुल संस्कृत्यायन, चंद्रधर शर्मा गुलेरी और किशोरी लाल वैद्या। तो ये सभी जो है हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध लेखक हैं। तो ये स्टोरी किसने लिखी है? उसने कहा था। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने ये जो है लिखी है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर और सुभाष चंद्र बोस हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर अपनी यात्राओं के लिए रुके थे? तो शिमला, केलोंग, धर्मशाला और डलहौजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डलहौजी। ये क्वेश्चन भी किसी एक एग्जाम में पूछा गया था। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन रिपीटेड ही है, हिमाचल प्रदेश का राजकीय खेल क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा वॉलीबॉल। इसके बाद आता है कि भाई दो ना पाई दो आंदोलन किस आंदोलन का विस्तार रूप है? जो भाई दो ना पाई दो जो है हिमाचल प्रदेश में एक मूवमेंट चलाया गया था। तो आप लोगों ने बताना है कि ये मूवमेंट कब चलाया गया था। तो ये किसका जो है विस्तार रूप माना जाता है? स्वदेशी का, नॉन कॉपरेशन का, सिविल डिसोबीडियंस का, या क्विट इंडिया का? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिविल डिसोबीडियंस का। तो इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन सा हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है? बहुत ईजी है। तो इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोविंद सागर। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला था। इसके दौरान चंबा राज्य के तत्कालीन राजा भूरी सिंह जी जो थे उन्होंने क्या किया था? तो उन्होंने क्या किया था? रिमेन पैसिव, अपोजिट द ब्रिटिश गवर्नमेंट, हेल्प द ब्रिटिश गवर्नमेंट और पार्टिसिपेटेड इन द गद्दर मूवमेंट। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हेल्प द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो है उन्होंने सहायता की थी। तो अब पूछा गया है कि चंबा राज्य के अंतिम राजा कौन थे? भूरी सिंह, श्याम सिंह, राम सिंह और लक्ष्मण सिंह। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लक्ष्मण सिंह। लक्ष्मण सिंह जी जो थे वो अंतिम राजा हुआ करते थे चंबा के। शिमला में किस मौसम को लॉन्ग मून नाइट सीजन के रूप में माना जाता है? मॉनसून, विंटर, समर और स्प्रिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विंटर। विंटर को जो है ये माना जाता है। इसके बाद आता है, हिमाचल प्रदेश में पूर्व ऐतिहासिक जानवरों के कंकाल का पता लगाया गया है कहाँ पे? सुकेती में, नारकंडा में, कालाटोप में और नैनाधार में। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुकेती। सुकेती जीवाश्म पार्क जो कि कहाँ है? सिरमौर में स्थित है। इसके बाद आता है, डैश 1952 में हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्य सचिव बने थे? भगवान सहाय, MS मुखर्जी, KL मेहता और TS नेगी जी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, KL मेहता। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन राज्य की राजधानी कामरू थी। कामरू कहाँ की राजधानी हुआ करती थी? सिरमौर की, सुकेत की, बुशहर की, कुलौट की। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बुशहर हो जाएगा। इसके बाद प्रसिद्ध गांव चितकुल किस जिले में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किन्नौर। इसके बाद चलते हैं कालाटोप प्रसिद्ध स्थान, पर्यटक स्थान जो है डैश के पास स्थित है? तो
इसमें ऑप्शन है मणिकर्ण, धर्मशाला, मनाली और डलहौजी। तो इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डलहौजी। इसके बाद आता है हमारा अगला क्वेश्चन कि देव टिब्बा पहाड़ी डैश जिले में स्थित है, कुल्लू में, किन्नौर में, चंबा में, शिमला में। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुल्लू में। देव टिब्बा कहाँ है? कुल्लू में है। फिर आता है निम्नलिखित में से किस जिले से सतलुज नदी नहीं बहती है? तो ये तो आप लोगों को ऑप्शन देख के पता लग ही जाएगा कि इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा कांगड़ा। कांगड़ा से जो है सतलुज नदी नहीं बहती है। उसके बाद आता है पीठ पंजाल पर्वत श्रृंखला मुख्य रूप से किस जिले से संबंध रखती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा चंबा हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में प्राचीन रियासत जसवाधून का संबंध किस जिले से था? तो सोलन से, कांगड़ा से, मंडी से या ऊना से। तो इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऊना। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन में कि बुंदेलखंड जो चंदेरी कहाँ पे था? मध्य प्रदेश में है। कि चंदेल राजपूत किस प्राचीन रियासत के संस्थापक माने जाते हैं? नूरपुर के, नालागढ़ के, सुजानपुर के या कहलूर के। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कहलूर के। कहलूर के संस्थापक जो है वो माने जाते हैं। संजय जल विद्युत परियोजना का संबंध डैश से नहीं है। हमने पीछे भी ये क्वेश्चन डिस्कस किया कि ये कहाँ था। तो ये जो है सतलुज नदी से संबंध रखता है। सतलुज नदी पे जो है ये जल विद्युत परियोजना बनाई गई है। इसके बाद आता है 87 नंबर क्वेश्चन कि हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत अनाथ लड़कियों को शादी के लिए कितने रुपए दिए जाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 40,000, जो मेरे अकॉर्डिंग है, जितना मैंने अभी तक पढ़ा था। उसके बाद आता है कि पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय दरो किस जिले में स्थित है? बिलासपुर में, शिमला में, हमीरपुर में या कांगड़ा में। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कांगड़ा। कांगड़ा में जो है पुलिस प्रशिक्षण केंद्र स्थित है। इसके बाद आता है हिमाचल प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रीमती शीला कौल जी। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान पहाड़ी गांधी के नाम से प्रसिद्ध थे। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा भी होगा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बाबा कांशीराम, पहाड़ी बाबा कांशीराम जी। फिर आता है बरमाणा स्थान पर कौन सी सीमेंट फैक्ट्री स्थित है? बरमाणा कहाँ है? हमारा बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में है। तो ये काफ़ी न्यूज़ में भी था, अगर आप पढ़ते होंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ACC बरमाणा। तो इसके बाद आता है कुल्लू देश की कहानी के लेखक कौन है? तो लालचंद पांथे जी, राहुल सांकृत्यायन, शांता कुमार जी और मियाँ गोवर्धन सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लालचंद पांथे जी। फिर आता है टारना देवी मंदिर किस जिले में स्थित है? तो ये हमारा मंडी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। मंडी टाउन के पास ही जो है टारना देवी मंदिर स्थित है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 1687 में पहाड़ी राजाओं की सहायता से गुरु गोविंद सिंह ने किस युद्ध में मुगलों को हराया था? तो ऑप्शन है महलमोरिया के युद्ध में, नदौन के युद्ध में, भागनी के युद्ध में या मंडी के युद्ध में। तो इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नदौन के युद्ध में। तो इसके बाद आता है भूरी सिंह संग्रहालय कहाँ है? ये आप लोगों को पता ही है कि ये चंबा में स्थित है। इसके बाद आता है हमारा सत्यदेव बुशहरी कौन थे? सत्यदेव बुशहरी कौन थे? एक फ्रीडम फाइटर थे, फोक सिंगर थे, फेमस संस्कृत टीचर थे या फर्स्ट लोकायुक्त ऑफ हिमाचल प्रदेश थे। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रीडम फाइटर। सत्यदेव बुशहरी जी एक फ्रीडम फाइटर थे। आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि गुलाबी रोडोडेंड्रॉन क्या है? तो ये क्या है? हमारा एक फ्लावर है, हमारे स्टेट फ्लावर है, राज्य पुष्प जो है पिंक रेडोडेंड्रॉन है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो हमने आज HPGK के किए। आई होप आप लोगों को थोड़ा सा आपको भी आप लोगों ने टेस्ट किया होगा। अगर टेस्ट किया है तो अभी तक कितने सारे क्वेश्चन आपके ठीक हुए हैं वो भी ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।